दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ये आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इन 50 क्वेश्चन में आप कितने सही कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन के सही आंसर दिए तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 63 92 40 94 47। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। नंबर को सेव करने के बाद आपको हमें मैसेज करना होगा कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको मैसेज करना होगा और आपको बताना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में 2 लाइव टेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। आप फ्री में 2 लाइव टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए, पहला लाइव टेस्ट 12 बजे और दूसरा लाइव टेस्ट रात के 10 बजे। काफ़ी बच्चे ऐड हो चुके हैं, आप भी ऐड हो सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला क्वेश्चन, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितनी है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? शुक्र, बुध, प्लूटो, वरुण। कौन लेता है? ऑप्शन बी बुध लेता है। आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? ऑप्शन ए। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? कगार, भूस्नति, कॉल्डेरा, मोरदार पर्वत। क्या आंसर होगा? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉल्डेरा। 5वां क्वेश्चन, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी कोलोरेडो। 6वां क्वेश्चन, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? कौन सी चट्टान है जो कि स्लेट में परिवर्तित होती है? इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, शैल। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क, मनीला, गुड़गांव, क्योटो। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है गुड़गांव, ऑप्शन सी। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोन, पुनपुन, क्यूल। झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में जो है बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? तो ये मिलता है रांची, पलामू। 11वां क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है ना आयात। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? सरकारिया आयोग, तो ये गठित किया गया था केंद्र राज्य संबंध। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे उपरोक्त सभी क्या क्या थी? अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति,
ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। 14वां क्वेश्चन, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन सी, मानेकशॉ। RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी RD बनर्जी के द्वारा? ऑप्शन सी, वर्ष 1922 में। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके जेल वार्डन के एग्जाम में। सुमेलित कीजिए। आंसर आपका ऑप्शन जो वी है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? मनरेगा 2005 इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। 2015 में अटल पेंशन योजना, 2016 में ग्राम उदय से भारत उदय इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये आपको ध्यान में रखना है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? वर्ष 1942 में। आपको ध्यान में रखना है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? मई 1953। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर ये किंग कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे USA के। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? ऑप्शन ए, एंड्रूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। जेम्स फोर्ड। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना ये किसने की थी? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फलज ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, चंपारण। अगला क्वेश्चन देखिए। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। 28वां क्वेश्चन। तुलसीदास ने रामचरित की रचना किस भाषा में की थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा? तो देखिए, तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जय जवान जय किसान का नारा ये किसने दिया था? काफी इजी क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये कोड दिए गए हैं। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि। ऑप्शन ए, इसका न्यूनतम बिखराव होता है। कबूतर किसका प्रतीक है? तो भैया मेरे कबूतर किसका प्रतीक है? तो आपको ध्यान रखना है, कबूतर ये शांति का प्रतीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कोड दिए गए हैं। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 7 और 11 होगी। सूर्य सेल परिवर्तित करती है, सूर्य सेल परिवर्तित करती है, तो ये परिवर्तित करती है ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक, तो पारसेक किसकी इकाई होती है? तो आपको ध्यान में रखना है, पारसेक की दूरी की इकाई होती है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मृदा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। 40वां क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितनी होगी? 3 होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1932 में की गई, आपको ध्यान में रखना है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 2 होती है, आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, क्या आंसर होगा? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा? NaOH। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो भैया मेरे चूहों को मारने की दवा कौन सी है? जिंक फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या है? ऑप्शन डी, जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। 48वां क्वेश्चन देखिए, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? ऑप्शन बी, 760 मिमी पारे से कम। 49वां क्वेश्चन, काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? किसके सिकुड़ने से बनता है? ये बनता है ऑप्शन बी, भारी न्यूट्रॉन तारा। आज के इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।